हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भारत भूमि विद्यापीठ में। चलिए, आज का हमारा जो जनजाति जिस पर हमको चर्चा करना है वो है उरांव जनजाति। उरांव जनजाति को हम संकेंद्रण, आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक जीवन के आधार पर समझेंगे। तो चलिए, उरांव जनजाति संकेंद्रण, यह छत्तीसगढ़ की प्रमुख जनजातियों में से एक है। यह जनजाति कुड़ुक भी कहलाती है, क्योंकि कुड़ुक इनका भाषा है, इसलिए कुड़ुक भी ये कहलाती है। ठीक है, ये उनकी जो बोली है उस आधार पर। इनका जो निवास क्षेत्र है जसपुर, रायगढ़, मुख्यतः याद रखिएगा जसपुर, रायगढ़, सरगुजा, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर और थोड़ी मात्रा में राजनांदगांव में भी पाई जाती है। मेनली आपको याद रखना है जसपुर, रायगढ़, सरगुजा को। जसपुर, रायगढ़, सरगुजा को विशेष करके याद रखना है, क्योंकि ये उरांव जनजाति झारखंड की प्रमुख जनजाति में से भी एक है और झारखंड की सीमा जो है हमारे जसपुर, रायगढ़ से लगता है। तो जसपुर, रायगढ़, सरगुजा इस अंचल में उरांव जनजाति बहुतायत मात्रा में पाई जाती है। गौरतलब है कि जसपुर जिले में उरांव की संख्या सबसे अधिक है। उरांव जनजाति सर्वाधिक शिक्षित जनजाति है। 59.3% इनका साक्षरता दर है। लेकिन याद रखिएगा, ये सीजीपीएससी या सीजी व्यापम के द्वारा, जो सीजीपीएससी के द्वारा लिए गए आंसर के आधार पर है कि उरांव जनजाति जो है सर्वाधिक सबसे शिक्षित जनजाति क्या है, उरांव है। लेकिन डेटा वाइज आप देखेंगे तो जो है अभी वर्तमान में हल्बा जनजाति जो है, हमने पिछले वीडियो में भी बताया था कि हल्बा जनजाति जो है अभी सबसे शिक्षित जनजाति के रूप में चिन्हित है। तो याद रखेंगे उरांव जनजाति और हल्बा जनजाति, ऑप्शन में जो होगा उसको आपको लेना है। जनसंख्या की अगर हम बात करें तो उरांव जनजाति जनसंख्या के आधार पर लगभग 7.5 लाख जनसंख्या के आधार पर तीसरी सबसे बड़ी जनसंख्या वाली जनजाति समूह है। सबसे पहला गोंड, फिर उसके बाद में कंवर, फिर उरांव। गोंड, कंवर, उरांव, उसके बाद में हल्बा आता है। याद रखेंगे गोंड, कंवर, उरांव, हल्बा। तो इस प्रकार से उरांव जनजाति जनसंख्या के लिहाज से तीसरी नंबर की जनजाति वाली है। आगे हम देखते हैं, मुख्य देवता उरांव जनजाति के धर्मेश है। धर्मेश के रूप में ये भगवान सूर्य की पूजा करते हैं। प्रमुख देवी इनकी सरना देवी है। ठीक है, सरना देवी जो साल वृक्ष में निवास करती है, ऐसा इनका मानना है। ग्राम देवी देवता में ये अंधेरी पाटा और चंडी की पूजा करते हैं। याद रखिएगा, अंधेरी पाटा और चंडी, चंडी जो है इनकी शिकार की देवी है। गांव के सरना में, मतलब साल वृक्ष, जो बड़ा साल वृक्ष होगा, गांव के सरना में ग्राम देवता का वास होता है और गांव देवता को ये पाट राजा के रूप में मानते हैं। इनके गांव देवता का नाम क्या है, पाट राजा, ये याद रखना है। तो उरांव के मुख्य देवता जो है धर्मेश है, सबसे मुख्य जो है सूर्य, और प्रमुख देवी सरना देवी। ग्राम देवी देवता में जो है ये अंधेरी पाटा चंडी को भी मानते हैं और ग्राम देवता के रूप में पाट राजा, याद रखना है। नित्य की बात करें तो उरांव जनजाति चैत्र माह में जब साल वृक्ष में अपना सरई वृक्ष में जो है जब फूल आ जाता है, उस समय ये सरहुल नृत्य करती है। ठीक है, सरहुल एक अनुष्ठानिक पर्व और नृत्य दोनों है, आपको ये याद रखना है, पर्व भी है और नृत्य भी है। कर्मा नृत्य करते हैं, विवाह नृत्य भी करते हैं, ये याद रखना है। प्रमुख पर्व की बात करें तो वही सरहुल है। सरहुल जो है नृत्य भी है, पर्व भी है। सरहुल को भी खट्टी नाम से जाना जाता है। फाग इनका एक पर्व है जो चैत्र नवरात्रि के समय में मनाया जाता है। जसपुर अंचल में जो नगर देवी को इस फाग पर्व में बकरा भेंट किया जाता है। त्योहार उत्सव पर उरांव जनजाति चावल से निर्मित हड़िया शराब का सेवन करते हैं, ये भी याद रखना है। उसके बाद आगे हम देखते हैं कि उरांव की जो बोली है कुड़ुक बोली है। इस आधार पर उरांव जनजाति को कुड़ुक के नाम से भी जाना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है कि जो कुड़ुक बोली है वो द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आता है। अमूमन हमको लगता है कि उत्तरी छत्तीसगढ़ में आने वाली भाषा मुंडा भाषा परिवार के अंतर्गत आएंगी, लेकिन नहीं, जो कुड़ुक है ये द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आती है। वहीं उरांव जनजाति के पारंपरिक पोशाक की बात करें तो पुरुषों के द्वारा पहना गया जो पोशाक है उसे करया नाम से जाना जाता है, और महिला जो साड़ी पहनती है पारंपरिक उसे पारिया। तो करया और पारिया क्या है, तो ये वस्त्राधान है, याद रखिएगा। गांव प्रमुख को उरांव में मांझी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मांझी, जो न्याय व्यवस्था के लिए प्रत्येक गांव में एक खेल का मैदान अखाड़ा होता है। ठीक है, अखाड़ा, प्रत्येक गांव में एक जो खेल का मैदान अखाड़ा होता है, ये आपको याद रखना है। इनका जो त्यौहार है कर्मा त्यौहार भी मनाते हैं। आगे हम वीडियो के अंत में कर्मा त्यौहार पर विस्तृत चर्चा करेंगे। आगे देखते हैं युवा गृह।
उरांव जनजाति में जो युवा गृह है उसका जो नाम है वो धुमकुरिया है। इसमें युवा गृह को क्या कहा जाता है? धुमकुरिया कहा जाता है, जिसमें सदस्यों को आयु वर्ग में रखा जाता है। 13 वर्ष से कम आयु वाले को पूना जोनावर वर्ग में रखा जाता है, पूना जोरवार वर्ग में रखा जाता है। और 13 से 18 वर्ष के आयु के लोगों को मजथुरिया या जोखारी वर्ग में रखा जाता है। याद रखिएगा, मजथुरिया याद रखना है आपको। पहला है पूना जोरावर, दूसरा है मजथुरिया, और तीसरा है 18 वर्ष से अधिक यानी वरिष्ठ सदस्यों को, जो आपको घोटुल में, जो धुमकुरिया में जो है अन्य सदस्यों को जो गाइड करेंगे, उनको अगर पुरुष है तो धांगर और युवती है तो धांगरीन, ये याद रखना है। और जो धुमकुरिया मुखिया है उसको धांगर महतो कहा जाता है। आर्थिक जीवन की अगर हम बात करें तो जीविकोपार्जन के लिए यह जनजाति मुख्यतः कृषि करती है। इसके साथ ही शिकार, मछली, पशुपालन का भी कार्य करती है। याद रखिएगा कि ये जब कृषि करती है तो कृषि को दो भागों में, कृषि भूमि को दो भागों में उरांव जनजाति जो है बांटते हैं। पहला है दोन, दूसरा है तार्ण। दोन भूमि ये अधिक उपजाऊ भूमि को कहते हैं और तार्ण भूमि कम उपजाऊ भूमि को कहते हैं। याद रखिएगा कि ये पहाड़ी जो ऊपर में जो है उस भूमि को ये सेरहा भूमि के नाम से कहते हैं, और नीची भूमि जो होती है उसमें ये उन्नत धान की फसल बोते हैं। तो कहने का मतलब है उरांव जो है एक प्रकार से कृषि कार्य में संलग्न जनजाति है, मुख्यतः कृषि करती है, और ये कृषि के साथ साथ अपना शिकार, मछली, पशुपालन भी करती है। वाद्य यंत्र की बात करें तो मांदल इनका प्रमुख वाद्य यंत्र है। सामाजिक जीवन की अगर हम बात करें तो उरांव जनजाति की 3 उपजातियां हैं, उरांव, धनका, धांगड़। उरांव जनजाति की 3 उपजातियां हैं, उरांव, धनका, धांगड़। धर्म के आधार पर हिंदू उरांव, ईसाई उरांव। धर्म के आधार पर हिंदू उरांव, ईसाई उरांव। याद रखिएगा, गवर्नमेंट डाटा के अनुसार उरांव जनजाति जो है सबसे अधिक धर्मांतरण करने वाली जनजाति है। याद रखेंगे, जो हिंदू उरांव हैं वो घर की पुताई के लिए काली मिट्टी का प्रयोग करते हैं, वहीं जो ईसाई उरांव हैं वो चूने का प्रयोग करते हैं, ये याद रखेंगे। उसके बाद गोत्र और टोटम देखते हैं कि बहिर्विवाही गोत्र पाए जाते हैं, समगोत्री विवाह वर्जित है। इनके जो प्रमुख गोत्र है लकड़ा, तिग्गा, मिंज, टोप्पो, तिर्की, कुजूर, इक्का, अर्थात ये जो सरनेम लिखने वाले लोग क्या हैं? उरांव हैं। विवाह की अगर बात करें तो हिंदू जो उरांव में विवाह का प्रस्ताव लड़के वाले लड़की की ओर लेकर के जाते हैं। वर पक्ष वधु पक्ष के पिता को सूख भरना या वधु मूल्य चुकाते हैं। वधु मूल्य को सूख भरना या उडू खेस के नाम से भी जाना जाता है। उरांव जनजाति में वधु मूल्य को उडू खेस के नाम से जाना जाता है, किंतु नगद राशि का रिवाज नहीं है। याद रखेंगे, मतलब सूख भरना में वो कपड़े, राशन सामग्री लेकर के जाएंगे, लेकिन नगद राशि का रिवाज नहीं है। विवाह की जो रस्म है वो बुजुर्गों के द्वारा संपन्न कराया जाता है। वहीं जो ईसाई उरांव हैं वो 3 से 7 दिन तक चर्च में उनको शिक्षा दी जाती है। विवाह जो रस्म है वो चर्च में संपन्न होता है, जनजातीय रिवाज से भी की जाती है बाद में, लेकिन पहले जो है उनका जो चर्च में जो है उनका ईसाई जो धर्म के आधार पर है विवाह संपन्न कराया जाता है। इसके अतिरिक्त उरांव जनजाति सहपलायन, ढुकू विवाह, विनिमय विवाह, सेवा विवाह का भी प्रचलन है। विधवा पुनर्विवाह को भी मान्यता है। विधवा विवाह की अनुमति है, आपको विशेष करके याद रखना है किसमें? उरांव जनजाति में। उरांव विधवा स्त्री को पिता की संपत्ति में हिस्सा मिलता है, वहाँ विवाहित स्त्री को नहीं। याद रखेंगे, जो अगर पिता है, पिता के बाद जो संपत्ति, पिता के मरने के बाद में, तो अगर विधवा है तो विधवा स्त्री को जो है आपके उरांव जनजाति में पिता के संपत्ति में हिस्सा मिलता है, लेकिन अगर वो स्त्री विवाहित है, सधवा है, उसके पति जीवित है, तो उसको पिता की संपत्ति में कोई हिस्सा नहीं मिलता। इस प्रकार से हमको ये पता चलता है कि उरांव जनजाति में महिलाओं की स्थिति अच्छी है। अगला देखते हैं, उरांव जनजाति में एक विवाह की प्रथा है, किंतु बहिर्विवाह को भी मान्यता है, बहुविवाह को भी मान्यता है। मतलब एक विवाह की जो प्रथा है, लेकिन अगर बहुविवाह, एक से अधिक विवाह भी करते हैं तो इसकी मान्यता है। तो ये याद रखना है, विधवा विवाह, बहुविवाह याद रखना है, ढुकू विवाह, सहपलायन विवाह याद रखना है। पंचायत की बात करें तो उरांव में परंपरागत जाति पंचायत होती है, जो ग्राम स्तरीय होती है, जिसका प्रमुख महतो होता है। तो याद रखेंगे, उरांव में जाति पंचायत प्रमुख को क्या बोलेंगे? महतो। और कई ग्राम के जो जाति पंचायत को मिला करके परहा पंचायत बनता है। ठीक है, पहले जाति पंचायत फिर परहा पंचायत। तो जाति पंचायत का प्रमुख क्या हो गया? महतो, और परहा पंचायत का प्रमुख क्या हो गया?
परहा राजा। इसके अतिरिक्त दीवान, कोटवार, पनेरी, पनभरवा और मुक्तवा आदि पदाधिकारी भी होते हैं। पुजारी, पुजारी को इनमें पाहन कहा जाता है। जो बुजुर्ग लोग हैं, जादू टोना पर जो बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं, तंत्र मंत्र के जो जानकार होते हैं, देवी देवता का जो पुजारी होते हैं, उनको पाहन कहा जाता है। मतलब जो पुजारी है, जो पूजा संपन्न कराता है, उसे पाहन कहा जाता है। मृतक संस्कार की अगर हम बात करें तो मृत्यु होने पर मृतक को दफनाते हैं ईसाई उरांव, क्योंकि आप जानते हैं ईसाई धर्म में मृत्यु होने पर शव को दफनाया जाता है। वहीं संपन्न हिंदू उरांव, जो संसारी उरांव के नाम से जाने जाते हैं, वो जो है शव को जलाते हैं। मृत्यु के 3 दिनों बाद तिही नहावन मनाते हैं जो हिंदू उरांव हैं। इसमें घर को पवित्र किया जाता है, जो मेहमानों को बुलाया जाता है, घर की साफ सफाई की जाती है। 3 माह बाद गमी मनाया जाता है, जिसमें परिवार व गांव के लोगों को भोज कराया जाता है। तो याद रखेंगे, मृतक संस्कार में उरांव जनजाति, संपन्न हिंदू उरांव, जो संसारी उरांव हैं, वो शव को जलाते हैं। जलाने के तीसरे दिन बाद तिही नहावन मनाया जाता है और 3 माह के बाद गमी जो है इनका मनाया जाता है, जिसमें भोज कराया जाता है। ईसाई उरांव में मृत्यु के बाद पादरी को बुलाया जाता है। वह ज्ञान धर्म का उपदेश देता है, आत्मा शांति के लिए प्रार्थना करता है। जीसस क्राइस्ट, जीसस क्राइस्ट आप देखे हैं। इसमें अंत्य मिलन संस्कार होता है। जो याद रखेंगे, ईसाई उरांव हैं, उनमें अंत जो है मलन जो है, ये अपना एक संस्कार है, वो होता है। आगे उसके बाद में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है उरांव जनजाति के लिए, वो देखिए, जो इसके पर्व से रिलेटेड है। सोहराई पर्व उरांव जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। इस सोहराई पर्व में ये पशुधन की सुरक्षा और वृद्धि की कामना करते हैं। सोहराई पर्व उरांव जाति, सोहराई पर्व उरांव जाति, सरहुल हो गया और सोहराई एक जैसे है, आपको याद रहेगा। सोहराई पर्व पशुधन की सुरक्षा और वृद्धि हेतु। नामकरण इनका उरांव कैसे बना, तो ये उराई यानी घास को काटने वाले उरांव कहलाए। याद रखेंगे, पर्टिकुलर जो है अपना बेवरा कृषि जो है, स्थानांतरित कृषि करने के लिए जो है जंगल में पेड़ों को, घासों को काटा जाता है। तो उसको काटने के लिए प्रतिवर्ष कुछ जनजाति, कुछ लोग हैं जो ये कार्य करते थे, तो वो उरांव कहलाए। उरांव में विगत वर्ष की विदाई एवं नव वर्ष के स्वागत में चैत्र माह में फागु पर्व मनाया जाता है। हमने देखा था, फागु पर्व में शिकार की देवी चंडी की पूजा की जाती है। ऐसी मान्यता है कि चंडी देवी की पूजा करने से अगले वर्ष जो है शिकार जो है उनको अच्छा होगा, ये आपको याद रखना है। और इसमें जो नगर देवी जो है चंडी, इनकी, इसको बकरा भी भेंट किया जाता है। सरहुल जो पर्व है, जो चैत्र माह में सरना यानी जो है वृक्ष में जब है अपना सराई जो वृक्ष है उसमें जब फूल आ जाते हैं तब मनाया जाता है। यह जो पर्व में सूर्य और धरती का विवाह किया जाता है। सरहुल पर्व उन्नत कृषि फसल यानी उपज की कामना हेतु मनाया जाता है। एक टुंटा पर्व भी मनाया जाता है उरांव जनजाति के द्वारा। टुंटा पर्व आराम के दिनों में खुशी मनाने के लिए ये करते हैं। एक तुसुर्गो पर्व है, याद रखेंगे, तुसुर्गो पर्व जो है नई फसल को एक साथ सब परिवार भोजन करते हैं। इस पर्व में तुसुर्गो पर्व, तो ये कुछ पर्व के नाम है। सोहराई पर्व, ठीक है, याद रखना है आपको। सरहुल पर्व, ठीक है, टुंटा पर्व, तुसुर्गो पर्व। अब लास्ट में थोड़ा सा हम देखते हैं कर्मा या कदलेटा पर्व। इसको थोड़ा सा देखना है क्योंकि हमारे मेंस एग्जाम में लिखने के लिए जरूरी है। कर्मा या कदलेटा पर्व, इसमें उरांव जाति के जो है कर्म के प्रति धर्म का उल्लेख मिलता है। मतलब कर्म जो करना है, जो कर्म के प्रति इनके धर्म का उल्लेख मिलता है। यह पर्व उरांव कन्याओं द्वारा अपने भाई के उज्ज्वल एवं सुखमय जीवन की कामना के लिए किया जाता है। मतलब जो ये पर्व है, उरांव कन्याएं अपने भाई के उज्ज्वल सुखमय जीवन की कामना के लिए रखती हैं। यह सीख दी जाती है कथा के माध्यम से कि कर्म ही धर्म है। तुम्हारा कर्म करने पर अधिकार है, तुम कर्म करो, वही तुम्हारा धर्म है। कर्म देवता जो है अपना, या कर्मा देवता का वास या प्रतीक के रूप में करम पेड़ को मानकर उसकी पूजा ये आदिकाल से करते आ रहे हैं। आपको इतनी जो जानकारी जो है उरांव जाति के बारे में जानना है। तो आशा करते हैं आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। धन्यवाद।